नमस्कार दोस्तों। तो आज का पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा पापा जी के साथ। तो कल जैसे बात हुई थी इनके बचपन के बारे में, सारी चीज़ें कैसे कैसे स्ट्रगल किया था, तो आज मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे दो चाचा जी हैं। पापा से छोटे हैं, मतलब दो भाई हैं और दो सिस्टर हैं। सो और जो बीच छोटे वाले चाचा हैं वो पुलिस में है, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और जो बड़े वाले चाचा हैं वो घर पे खेती गृहस्थी करते हैं और चक्की का अपना बिजनेस संभालते हैं। सो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आज जो पहला क्वेश्चन पापा से पूछने वाला हूँ कि पापा ये बताइए कि जो दोनों भाई आपके छोटे हैं, तो उसमें कोई बचपन की ऐसी कोई यादें, मतलब आप तीनों लोगों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन था? देखिए, हम लोगों में जो है, जो हमारे बीच वाले भाई हैं वो थोड़ा चंचल स्वभाव के हैं, और हमारे जो छोटे वाले भाई हैं वो भी चंचल हैं। और लेकिन जो है, जो हमारे सबसे छोटे भाई हैं बहुत ही उत्तम विचार के, बहुत ही सभ्य, सुशील और नेक विचार वाले हैं। बीच वाले भाई अच्छे, यह भी सोच इनकी है, समाज में पकड़ इनकी है और खेती गृहस्थी को बहुत अच्छा ढंग से करते हैं। और हम लोगों में मेल मिलाप इतना है कि कहीं किसी प्रकार का अगर मन मुटाव होता भी है तो हम लोग आपस में बैठ करके उसको दूर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, अगर पूछा जाए कि स्कूल टाइम में जैसे आप लोग पढ़ते थे बचपन में, तो आप सबसे बड़े थे, तो तीनों लोगों में से पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मेहनती कौन था? सबसे ज्यादा मेहनती जो है, और आलसी कौन था ये भी बताइएगा। जो बीच वाले भाई हैं। देखिए, शारीरिक मेहनत तो करते ही करते हैं, पढ़ाई में ये उतना गौर नहीं करते थे जितना खेती बाड़ी में इनका मन लगता था। इसलिए अपना खेती बाड़ी में ही अपना घर पर ही रह गए और घर के कारोबार को संभालते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी, जैसे तीनों भाइयों में से कोई बचपन की कोई ऐसी बातें आपको याद हैं, कोई बड़ी शरारत आप लोगों ने करी हो तीनों में से, और जिसमें डांट पड़ी हो किसी को, ऐसा कुछ याद है? हाँ, एक बार की बात है कि मैं एक रिस्ट वॉच खरीद करके लाया, तो इन्होंने जिद कर लिया कि नहीं, मेरे को भी चाहिए। हाँ, कौन, छोटे वाले बड़े वाले? बीच वाले हमारे भाई जो है, हाँ ये हमको भी चाहिए और आज ही चाहिए। हाँ फिर हमारे मम्मी ने हमको पैसा दिया, हाँ। फिर हम गोरखपुर जा करके इनके लिए घड़ी लेकर के आए। मतलब ये जिद्द टाइप के हैं, जिसे जिद्दी होते हैं ना, इनका स्वभाव जिद्दी टाइप का है। और ये अपनी धुन में रमे रहते हैं, किसी की बात को न मानते हुए केवल अपनी ही जिद पर खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे तीन भाई थे, तो इनका कोई बचपन में ऐसा कोई नाम से पुकारते थे क्या? कोई निकनेम ऐसा था कि नहीं? नहीं, निकनेम इनका नहीं है। हम लोग इनको जो है राम भागवत के नाम से तथा फूलचंद के नाम से ही पुकारते हैं, और इनका कोई अलग से नाम नहीं है। अच्छा, वो एक घटना आप बताने वाले थे कि बस्ती जब आप गए थे स्कूल के टाइम में, साइकिल से 35-40 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, मतलब साइकिल चला करके, और एक बार आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, रास्ते में आ रहे थे, तो कोई याद नहीं ना, रात हो गया था, तो थोड़ा सा हाँ, बताइए तो उसको। एक बार की घटना है जो मैं भूख को बहुत अच्छी तरह से फील किया कि इतनी भूख लग गई और वहाँ आसपास में कोई दुकान भी नहीं थी। तो अब क्या किया जाए, साइकिल रुक गई और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो हमने जो है, हमारे दिमाग में आया, गन्ने का खेत था, साइकिल को वहाँ रखे और गए गन्ने के खेत में और खूब गन्ना वहाँ चूसे। और जब हमको जो है थोड़ी सी ताकत मिली, फिर साइकिल उठाए और फिर घर पर आए। और हमारी जो दो बहनें हैं, हाँ, दोनों बहनों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार अभी तक चल रहा है। हाँ, वही मैं बहनों के बारे में पूछने वाला था। हाँ, दो बहुत सुशील हैं, दो की दोनों हैं, और दोनों की ममता हम भाइयों के प्रति बहुत ही रहती है, और इतना उनका प्रेम व्यवहार है जो आजकल भी है। और
कहीं कोई किसी प्रकार का बैर भाव या मनमुटाव की कोई भावना नहीं है, और हमेशा ही जब भी आती हैं प्रेम भाव से हमारे घर पर रहती हैं और आराम से उनकी फिर अपने घर के लिए जाती हैं वो। अच्छा, तो जैसा ये मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे आप लोग बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, आप नौकरी करने चले गए नोएडा, और छोटे भाई फिर धीरे धीरे पहले जीप उप का भी चला रहे थे, स्कूल में देख रहे थे, उसके बाद में ये चक्की वाला अपना बिजनेस और पूरा खेती को संभाल लिया, और जो छोटे वाले हैं वो पुलिस में हो गए। तो बाद में तो पहले तो पीएससी में थे, फिर सब इंस्पेक्टर हो गए थे जब यूपी पुलिस में। तो अभी ये सब देख के आपको कैसा लगा कि मतलब तीनों भाई सेटल हो गए अलग अलग, तो कैसा लगा? हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे भाई जो है गवर्नमेंट जॉब में चले गए और अच्छे पोस्ट पे चले गए। बहुत ही खुशी का मेरे को कोई ठिकाना नहीं रहा, और अब भी हम तीनों भाइयों में इतना मेल मिलाप है कि मतलब जो है कहीं किसी प्रकार की कोई अगर परेशानी आती है, विचार अनमैच होते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि बैठ करके उसको सुलझा ले। और अगर परिवार में कोई इस तरह से दिक्कतें पैदा करता है तो हम नहीं चाहते कि हम तीनों भाइयों में मनमुटाव हो। उनकी बातों को दरकिनार करके हम यही चाहते हैं कि जब तक जीवन रहे तब तक हम लोग मिलजुल करके रहे, और भविष्य में क्या होगा वो कौन जानता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग जीना चाहते हैं कि आज का जीवन सुखमय हो, और इसी आज के पल को जीते हुए और आगे के लिए हम लोग अपना रास्ता तय करते हैं कि हम एक एक दिन की ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारें, न कि जो है भविष्य को सोच करके आज की ज़िंदगी को जो है हम अच्छे ढंग से न जी सकें। ये हम यही सोचते हैं कि हम हमेशा ही तीनों भाई मिल कर के रहें, और कभी कभी कोई अगर दिक्कत आ भी जाए तो बैठ कर के सुलझा लें उसको। और ये अगर परिवार में कोई नहीं भी चाहता है कि ऐसा कि हम अलग अलग ही रहें, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अलग अलग रहते हुए खान पान अलग होते हुए भी हम चाहते हैं कि तीनों लोग मिल कर के रहें, और खेती बाड़ी सब एक में होती रहे। और यही हम आने वाले समय के लिए हमारा विचार यही रहता है कि हम कभी जब तक जीवन हमारा रहेगा तब तक हम एक में ही रहेंगे, खेती बाड़ी एक में रहेगी, और भले हम आपस में जो है अलग अलग खाएंगे पिएंगे, इससे क्या हुआ, लेकिन जब तक जीवन रहेगा तब तक हम एक ही साथ रहेंगे और मिल करके प्रेम व्यवहार पूर्वक, और जो थोड़े बहुत मनमुटाव होते भी रहेंगे तो उनको बैठ करके सुलझा लिया करेंगे। तो क्या ऐसा कभी हुआ जैसे तीनों भाइयों में कोई गलत फहमी की वजह से लड़ाई झगड़ा, फिर बाद में आपने उसको प्यार से सुलझा लिया, ऐसा कोई मौका आया? हाँ, ऐसा मौका आया था। एक बार जो है मुआवजा का पैसा मिला था, तो हमारे भाई साहब बोले, बीच वाले बोले हम चाहते थे कि इसकी खैलाबाद में जमीन ली जाए, लेकिन ये चाहते थे नहीं, खेती के बदला खेती लिया जाएगा। हम बोले, तो दोनों भाई बोले कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है वैसा करिए। लड़ाई नहीं हुई? हाँ, कोई लड़ाई नहीं, इसलिए लड़ाई नहीं हुई कि ठीक है, इनकी मर्जी है खेती हो तो ठीक है, आप खेती के अनुसार रहिए। फिर खेत लिए? हाँ, फिर खेत लिए, और जो थोड़ा बहुत लिए खेत उसमें ही जो है हम लोग संतोष के लिए कि ठीक है, जो भी है उसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पैसे के मामले की, तो हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि मतलब यह है ये पैसे ज़्यादा ले लिए, क्या किए क्या नहीं किए, तो हम लोग सोचते नहीं कि ठीक है, अगर किए भी तो हमारे ही तो भाई हैं, हाँ, करने दीजिए इनको, हाँ, अपने अनुसार इनको जी लेने दीजिए। हर आदमी को अपने अनुसार जीने की भगवान ने आज़ादी दी है, और अगर ये अपने अनुसार चल रहे हैं तो ये भी अपने अनुसार अच्छा करते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो अपने अनुसार अच्छा न करता हो, भले दूसरे के अनुसार अच्छा न हो, लेकिन वो तो अपने अनुसार ही अच्छा कर रहे हैं। तो हम दोनों भाई या तीनों भाई ये कभी आपस में नहीं चाहते हैं कि हम लड़ें झगड़ें और किसी बात को लेकर के गाली गलौज करें। और वो 5 बोरी मोरंग और वो पता नहीं क्या जो आपने बनवाया था नल के पास, वो सब तोड़वा दिए थे, तो उससे कैसा क्या? हाँ, हमारे भाई बोले कि जो है, छोटे वाले भाई बोले कि आपने जो यहाँ नल गड़वा दिया है वो ठीक नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है, वहाँ से हटा देते हैं। मतलब इतना प्यार था, आपने तुरंत उनकी बात मान ली? उनकी बात मान करके मैंने हटा दिया। हम बोले ठीक है, जहाँ आप कहते हैं वहीं कर देंगे। फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, और वहाँ पर जो है अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार 5 बोरी की राम भागवत ने बोला कि भाई हमारा कम पड़ गया, हमको दे दीजिए।
हम बोले ले लीजिए। तो हमने जब उनसे मांगा तो बोले कि दे देंगे। दे देंगे। तो हमने बोला भाई हमको कम पड़ गया है, दे दीजिए। तो इन्होंने ला करके हमारे घर तो पर शायद नाराज हो गए थे आपसे। नाराज हो गए। फिर कैसे, फिर प्यार में कैसे बदला? हाँ तो फिर जो है हम कुछ बोले नहीं कि जैसी आपकी मर्जी हो ऐसा आप करिए। अच्छा ये बताइए, पहले जो मेरे चाचा थे छोटे वाले, वो पीएससी में थे, तो उसके बाद ड्राइवरी वाले में भी गए थे। उसके बाद में जब ये इंस्पेक्टर बन गए, कोई एग्जाम वगैरह दिए थे, तो जब आपको पता चला कि अब मेरे भाई साहब इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। इतना बढ़िया लगा कि हमारे घर में हम भाइयों में कोई तो इस योग्य हुए जो मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में गए। हाँ, और परिवार की जो है मान गरिमा को बनाए रखे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में इनके भी घर से कोई हैं और अच्छे पोस्ट पर हैं। बहुत ही खुशी हुई हमें। अच्छा, जब आप अभी पूरी लाइफ को पीछे मुड़ करके देखते हैं और अपने भाइयों को देखते हैं, तो आपको किस बात पे सबसे ज्यादा गर्व होता है? हमें सबसे बड़ा गर्व होता है कि हम तीनों भाई आपस में अभी बहुत अच्छे कंडीशन में कमा खा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और तीनों लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। भले ही मतलब आपस में कभी मनमुटाव हो जाए, उसको भी बैठ करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये जिससे कि मतलब जो है समाज में किसी प्रकार का ये आभास न हो कि तीनों भाई आपस में जो है लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इनमें बैर भावना है। हम कभी भी यह महसूस नहीं होने देते हैं कि हम तीनों भाई अलग अलग हैं। हम लोग यह मालूम पड़ता है कि तीनों भाई खान पान अलग होते हुए भी, दूर दूर होते हुए भी एक साथ रहते हैं। यह समाज को फील नहीं होने देते कि ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मौका मिल रहा है जैसे कि दोनों भाइयों के बारे में कुछ बोलने के लिए, तो आप उन दोनों लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? हम दोनों लोगों को ही राय देना चाहेंगे कि आप लोग भी परिवार के साथ मिलजुल करके रहिए। भले हम लोगों में कभी थोड़ा मनमुटाव हो जाए, लेकिन ऐसा मतलब जो है मनमुटाव न होने पाए कि इतना कि आपस में बातचीत भी न कर सकें। हम यही कोशिश करेंगे कि हम तीनों भाई मिल करके कितना भी बैर हो जाए, घर के परिवार के लोग कैसा भी मतलब भावना पैदा करें कि मतलब जो है नहीं अलग अलग रहें, लेकिन हम यही कामना करते हैं कि हम तीनों भाई जो है आपस में ही जब तक जीवन हो तब तक मिल करके रहें। और भविष्य के लिए हम भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान हमारे अंदर ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम तीनों भाई, दोनों बहनें और पूरा परिवार, रिश्तेदार सभी लोग मिलजुल करके अपने जीवन को यापन करें और खुशियों के साथ हम लोग अपना जीवन चलाते रहें। और यही हमारी जो है भगवान से प्रार्थना है। तो अच्छा, जैसे कि अभी आपकी नौकरी छूट गई है, अभी आपकी कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी, कोई पेंशन भी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो अभी जैसे एक भाई आपके पुलिस में है और एक पूरा ये सारा काम करते चक्की का, तो आप लोगों को मतलब आपको कभी ये मदद के लिए कुछ बोलते हैं कि कोई हाँ रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये बोलते हैं हमारे छोटे वाले भाई फूलचंद, ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, हम पूरे सहयोग आपके साथ करेंगे। बीच वाले भाई हमारे राम भागवती ये भी बोलते हैं कि भैया अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइए, हम जो है आपका पूरा सहयोग करेंगे। कभी भी ये लोग नहीं कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। ये दोनों भाई हमारे बहुत ही अच्छे हैं और हम भी इनके साथ में वही व्यवहार करना चाहते हैं जैसे एक भाई का फर्ज होता है। आपके हिसाब से एक सच्चा भाई होना किसे कहते हैं? सच्चा होना इस सबसे बड़ा सच्चा होना है उसे कहते हैं जो सभी लोग मिल करके और एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के सुख दुख में अपने जो है जीवन को देखें और एक दूसरे के सुख दुख में अपना सहयोग दें और दूसरे के दुख को समझ करके उसको हल करने की कोशिश करें। दूसरे के दुख में दुख महसूस करें, सुख में सुख महसूस करें। यही मनुष्य का कर्तव्य भी है, मानव का धर्म भी है कि सभी पशु पक्षी समाज के जीव प्राणी सबके साथ हमारा मेल मिलाप हो, सबके साथ हम जो है हमारे दया भावना होनी चाहिए और हमारे अंदर किसी भी जीव के प्रति क्रूरता की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर दया की भावना आनी चाहिए। तो ये थे पापा जी, और इन्होंने आज अपने भाइयों के बारे में बात करी
और अभी भी मतलब जहाँ भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है, अभी मैंने तो कभी नहीं देखा कि इनमें लड़ाई या कुछ ऐसा हुआ हो। इतने प्रेम भाव से रहते हैं, इनके दोनों भाई इतने सपोर्टिव हैं। चाचा जी चक्की चलाते हैं, हमेशा ऑफर करते रहते हैं, आटा देते हैं, सब कुछ। और बड़े जो छोटे वाले चाचा पुलिस में जब भी आते हैं हमेशा पूछते हैं कि कितने पैसे की जरूरत हो भैया बताना, ये वो। तो बहुत ही सपोर्ट है उन लोगों का। और अब इनकी लाइफ देखिए, 65 साल के हो गए हैं, अभी देखिए पूरे एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं और एक्सरसाइज करने आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे पुल पे एक्सरसाइज करने आते हैं मॉर्निंग में। तो काफ़ी अच्छा जवाब दिया इन्होंने, और ये प्रेम बना रहे। तो अगर आप लोगों के भी भाई हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई से अगर नहीं बात हो रही है तो ज़रूर बात करिए। आज ही अगर भाई दूर रहता तो उसको फ़ोन करके बात करिए, क्योंकि भाई ही भाई के काम आते हैं। और ये तो बहुत ही अच्छा रहा पापा जी, थैंक यू।